नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से आज इस वीडियो में आपके समक्ष नगरीय समाजशास्त्र के उद्भव और विकास को लेकर के वीडियो लेके हाजिर हूँ। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के BA तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम ही ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र है और गत वीडियोस में हम लोग ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में, उसके उद्भव और विकास और उसके महत्व के बारे में चर्चा कर चुके हैं। नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ जानने के बाद आज हम बात करते हैं इसके उद्भव और विकास के बारे में। जैसा कि नाम से ही विदित है, नगरीय समाजशास्त्र का संबंध समाजशास्त्र की उस शाखा से है जो नगरीय जीवन से संबंधित है। नागरिक सामाजिक संगठन, नगरीय सामाजिक संबंध, नगरीय संस्थाएं और किस प्रकार से नगरीय परिवेश में व्यक्ति का जीवन रहता है, उन सभी की विस्तार पूर्वक और क्रमवार अध्ययन करने वाला विषय नगरीय समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा के रूप में नगरीय समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। नगर के बारे में पहली पुस्तक इटली के विद्वान गियोवानी बोटिरो ने 1598 ईस्वी में प्रकाशित की। इसके पश्चात 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के अंत तक ग्रांट, रेवनस्टीन, मेयर, ब्यूकर, अडाना, वेबर और हार्ट जैसे अनेक विद्वानों की नगरों के अध्ययन में रुचि स्पष्ट देखी जा सकती है। नगरीय समाजशास्त्र की आधारशिला रखने वाले ये प्रारंभिक विद्वान प्रमुख रूप से राजनैतिक गणितज्ञ, सांख्यिकी शास्त्री, जनांकीय समस्याओं में रुचि रखने वाले विचारक, अर्थशास्त्री और इतिहासकार थे। बाद में प्रशासकों, आयोजकों तथा सामाजिक सुधारवादियों ने भी नगरों की समस्याओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। फिर भी इन विद्वानों की रुचि से नगरीय समाजशास्त्र विषय का विकास नहीं हुआ। नगरीय समाजशास्त्र का उद्गम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है। नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, जिस पर कई ग्रंथ प्रकाशित हुए। ऐसे अध्ययनों में नगरों के वर्गीकरण, नगरीकरण, नगरों का विकास, सामूहिक जीवन और व्यक्तित्व पर उसके प्रभाव, वर्ग व्यवस्था, जीवन का संगठन आदि पर प्रकाश डाला गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यद्यपि समाजशास्त्र विषय एक संस्थागत विषय के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, फिर भी उस समय तक ये विशेषीकरण के अभाव के कारण एक सामान्य विज्ञान ही था और बहुत कम समाजशास्त्रियों ने नगरों के अध्ययन में अपनी रुचि दिखाई। उन्नीस 1925 से 1950 तक इस विषय में किए गए अधिकतर अध्ययन नगरों से संबंधित रहे, इसलिए इस अवधि को नगरीय समाजशास्त्र के विकास का काल कहा जा सकता है। रेने मोरियर, रॉबर्ट ई पार्क, जॉर्ज सिमेल और मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों में यद्यपि नगरों की विवेचना की, फिर भी 1950 का वर्ष नगरीय समाजशास्त्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष में पार्क की पुस्तक द सिटी और बर्गेस की द अर्बन कम्युनिटी प्रकाशित हुई, जो कि
नगरीय समाजशास्त्र में अपना एक प्रमुख स्थान रखती है। 1929 ईस्वी में नगरीय समाजशास्त्र पर प्रथम पाठ्य पुस्तक प्रकाशित हुई तथा इसके बाद इस विषय का बहुमुखी विकास होना शुरू हो गया। इस प्रकार से भारत के समाजशास्त्रियों ने भी पिछले कुछ वर्षों से इस नगरीय समाजशास्त्र में अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नगरीय समाजशास्त्र का एक प्रश्न पत्र भी सम्मिलित किया गया। आज बेहद आवश्यक है कि समाजशास्त्र की वो शाखा जो नगरीय जीवन से संबंधित है उसमें अधिक से अधिक अनुसंधान किए जाएं। नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई तथा रोजगार के क्षेत्र में और अधिक अध्ययन किए जाएं ताकि नगर निवासियों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के कार्य को सही दिशा मिल सके।